एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरबार रसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक अजीबो गरीब वाक़या देखा है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो वाक़या क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई काफ जाने का इत्तफाक हुआ। मुझे वहाँ आ और रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। जिधर से आवाज़ें आ रही थी मैं उधर हो गया तो मुझे एक फरिश्ता दिखाई दिया जिसको मैंने इससे पहले आसमान पर देखा, जो कि इस वक्त बड़े एजाज़ो कराम से रहता था। वो एक नूरानी तख्त पर बैठा रहता। 70,000 फरिश्ते इसके गिर्द सब बस्ता खड़े रहते थे। वो फरिश्ता सांस लेता तो अल्लाह ताला इस सांस के बदले एक फरिश्ता पैदा कर देता था। लेकिन आज मैंने इस फरिश्ते को कोह काफ की वादी में परेशान देखा है। मैंने इससे पूछा, क्या हाल है और क्या हो गया है? इसने बताया, मेराज की रात जब मैं अपने नूरानी तख्त पर बैठा था, मेरे करीब से अल्लाह ताला के हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम की परवाह ना की। अल्लाह ताला को मेरी ये अदा, ये मेरी बड़ाई पसंद ना आई और अल्लाह ताला ने मुझे जलील करके निकाल दिया। फिर इसने कहा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के दरबार में मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह ताला इस गलती को माफ फरमाए और मुझे बहाल कर दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह ताला के दरबार बेनियाज में नहायत आजिज़ी के साथ माफ़ी की दरख्वास्त की। दरबार इलाही से इरशाद हुआ, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस फरिश्ते को बता दो, अगर ये माफ़ी चाहता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने इस फरिश्ते को फरमाने इलाही सुनाया तो वो सुनते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद पाक पढ़ने में मशगूल हो गया और फिर मेरे देखते ही देखते इसके बालों पर निकलना शुरू हो गए और फिर वो जिल्लत और कुश्ती से उड़कर आसमान की बुलंदियों में जा पहुंचा और अपने तख्त पर जाकर तशरीफ रखी। अल्लाह पाक हमें हर वक्त दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार दरूद पढ़कर आगे ज़रूर शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।